हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज का टॉपिक जो है वो ना कोई मेडिसिन है ना कोई डिजीज के बारे में है। आज का टॉपिक है कि एमआर के जॉब में क्या करना पड़ता है और एमआर का जॉब क्या है और उसमें ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है और क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एमआर का जॉब अब देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सूट वूट लगा के बढ़िया जूता पहन के टाई लगा के घूम रहे हैं, मार्केट में देखते होंगे कि बाइक लेके जा रहे हैं। तो ये होता है एमआर का जॉब। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, किताब का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैंने भी काम किया है, कुछ साल 5-6 साल लगभग काम किया है, तो उसी एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, स्टार्टिंग में होता क्या है कि अगर आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आपको इसके लिए जैसे ऑनलाइन आप रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं, या तो बहुत सारी कंपनी की वैकेंसी आती है। देखिएगा कि इसमें बी फार्मेसी भी रहते हैं, डी फार्मेसी भी आते हैं, बीएससी भी करते हैं, बीए 12वीं पास 12th पास सारे लोग करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो 12th पास हैं और बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा हो। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कॉलेज में कैंपस भी लगते हैं कि कंपनी वाले आए हैं एमआरशिप ज्वाइन करने के लिए, मतलब उनकी कंपनी में एमआर का वैकेंसी है तो उसके लिए भी आते हैं। फार्मेसी करने के बाद क्या होता है कि आप 4 साल फार्मेसी कर लिए, 8 सेमेस्टर पास कर लिए, अब दिक्कत ये है, टेंशन ये होता है कि अब करना क्या है। उसके बाद समझ नहीं आता। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग प्रोडक्शन में चले जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि आर&डी सेक्टर में भी जाते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं उन लोग एमआरशिप ज्वाइन कर लेते हैं। तो एमआरशिप ज्वाइन करने के लिए ये सारी प्रोसीजर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, या तो आप जैसे जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, कंपनी वाले हेडक्वार्टर बना के रखते हैं, तो वहाँ पे एजेंसियां होते हैं, बहुत सारे मेडिकल के जो एजेंसी हैं, होलसेल वाले दुकान, तो वहाँ पे उन लोग पोस्टर लगवा देते हैं कि भैया हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद उन लोग कॉल करके बुलाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी रहते हैं, छोटी छोटी कंपनियां भी रहते हैं। तो पहले बहुत कम कंपनी थी और अभी तो मतलब हजारों कंपनियां होगी, जो इतने सारे वैकेंसीज आते हैं, मतलब हजारों कंपनियां हैं और इतने सारे मेडिकल स्टोर भी है। हर साल देखिएगा कि इतने सारे बी फार्मेसी डी फार्मेसी निकल रहे हैं और मेडिकल भी बहुत सारे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा हो रहा है कि कंपनियां भी बढ़ रही है, तो इसलिए एमआरसी का जो वैकेंसी है वो भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जाने के लिए, या तो आपके जो सीनियर हैं कोई काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अगर एमआरसी में काम कर रहे हैं तो उनके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि आपको कंपनी में जैसे ही आपका इंटरव्यू ले लिया गया, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर भेज देंगे, कहीं पे आपको जैसे अलग अलग शहर में भेज देते हैं जहाँ पे उनका एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। कुछ कुछ कंपनियां जो है 20 दिन करवाते हैं, कुछ 10 दिन, कुछ कंपनियां 40 दिन भी करवाते हैं, तो ऐसे अलग अलग दिन रहता है ट्रेनिंग करवाने के। तो दोस्तों, उसके बाद आपको फील्ड पे आना पड़ता है। उसके बाद फील्ड आपको डिसाइड करके आपका एक टारगेट दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रहने के लिए, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, जैसे ट्रेनिंग के लिए गए या तो मीटिंग के लिए गए या तो कहीं भी जाते हैं, तो होटल आपको बढ़िया मिलेगा। हो सकता है 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, अच्छे अच्छे होटल में रहने को मिल जाते हैं और खाने पीने में भी बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं। तो वहाँ पे ट्रेनिंग किया जाता है, मीटिंग किया जाता है। तो उसके बाद आपको आना है फील्ड पे। फील्ड पे होता क्या है कि फील्ड पे आने के बाद आपको एक एरिया डिसाइड करके आपको एक टारगेट दिया जाएगा। जैसे कुछ एरिया होता है, जैसे लोकल में कुछ एरिया दिया जाता है, या तो बाहर दिया जाता है, जैसे एक्स स्टेशन हो गया, आउट स्टेशन हो गया। एक्स का मतलब होता है जैसे जहां से आप काम करके आ सकते हैं, वापस लौट सकते हैं। जहाँ पे आउट है, जहां आपको रुक के काम करना पड़ता है, 1 या 2 दिन ऐसे काम करना पड़ता है। तो ऐसे एरिया के हिसाब से आपको टारगेट दे दिया जाता है, तो आपको टारगेट करना रहता है। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे जैसे ग्रेजुएशन भी मिल जाएंगे, 12वीं पास, 12th पास, 10th पास, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। हो सकता है कि उनकी सैलरी भी आपसे ज्यादा है।
तो ऐसे लोग मिलते हैं, मगर कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना पढ़े हैं, क्या किए क्या नहीं किए, कॉलेज में क्या प्रैक्टिकल किए, क्या जो भी है किए, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं। कंपनी को बस चाहिए कि आप डॉक्टर को कैसे कन्वर्ट करें, आप कंपनी के लिए बिजनेस कैसे लाए। तो इससे बस मतलब रहता है, भले आपका ग्रेजुएशन हो या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो या तो आप डिप्लोमा किए हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि अब देखते हैं कि आपको काम शुरुआत कैसे करना पड़ता है। दोस्तों काम के लिए आपको जैसे एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, आपको डॉक्टर लिस्ट भी दे देंगे कि आपको ये फलाना डॉक्टर से मिलना है, ऐसे डॉक्टर आपको एक लिस्ट दिया जाएगा कंपनी की ओर से। तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा सुबह उठ के कि मेरे को इस एरिया में जाना है, इस एरिया में काम करना है, अभी कौन से डॉक्टर मिलेंगे, तो उस हिसाब से कॉल प्लानिंग करना रहता है। तो उस हिसाब से कंपनी से कुछ सैंपल भी देते हैं, सैंपल वगैरह लेके बैग में लेके आपको जाना पड़ता है, या तो डॉक्टर के लिए कुछ गिफ्ट आया है या कुछ सैंपल जो भी आया है तो उसके लेके आपको जाना पड़ता है। कभी कभी मेडिकल के लिए भी कुछ कुछ सामान देते हैं, जैसे पेन हो गया, डायरी हो गया, ये सारी चीजें मेडिकल के लिए भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको ऐसे प्लानिंग करके निकलना है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो डॉक्टर है, डॉक्टर के कार्ड्स लगते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जैसे महीने के स्टार्ट में है तो बहुत दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखना पड़ता है। तो ये सारे चीजों को देखना पड़ता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जो अपॉइंटमेंट से ही कॉल देते हैं, उसके अलावा किसी को भी जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको जाना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें भले आप सूट वूट टाई लगा के जूता पहन के जा रहे हैं, इसको इसमें आपको इज्जत बहुत कम मिलेगी। इसमें इज्जत बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ के जो रिसेप्शन में बैठे हैं वो भी आपको डांट सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि भैया अभी मत आओ, ये सब जो भी है बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास जाके डिटेलिंग करना है कि जो भी ब्रांड है, आपका कोई भी एक ब्रांड है, ब्रांड के बारे में डॉक्टर को, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि नहीं सुनते हैं, सीधा बोल देते हैं कि भैया बाद में आओ, अभी नहीं सुन सकता। या तो कुछ डॉक्टर सुनते भी हैं तो क्या बोलेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, ब्रांड नेम क्या है और प्राइस क्या है और इससे मेरे को फायदा क्या है। तो ये चीजें पूछते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनियां जो है वो जो दवाई लेके जाते हैं, क्योंकि एक दिन में हो सकता है एक डॉक्टर के पास 10 एमआर आ जाए, 15 एमआर आ जाए, तो ऐसा भी होता है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपका ब्रांड लिखूंगा उससे मेरे को फायदा क्या होगा। तो ये सारी चीजों को देखना भी पड़ता है और होता भी है, ऐसा है। तो उसके बाद डॉक्टर कॉल के बाद आपको जाना पड़ता है मेडिकल के पास। तो कुछ कुछ मेडिकल वाले तो सुनते हैं, बताते हैं, लेकिन बहुत सारे मेडिकल ऐसा बताते नहीं, पसंद ही नहीं करते कि भैया मेरे पास मत आओ। मतलब जिसको बोलते हैं आरसीपीए। आरसीपीए मतलब रिटेल केमिस्ट प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट। तो आरसीपीए लेना पड़ता है कि अब मेरा कोई प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर कुछ लिख रहे हैं कि नहीं, या तो पहले चल रहा था क्या। तो ये सारी चीजों को पूछना पड़ता है। तो उसके बाद आपको जैसे फील्ड वर्क हो जाता है एक दिन का, आपको जाना पड़ता है स्टॉकिस्ट के पास। स्टॉकिस्ट जहाँ पे आपका होलसेल दुकान है, तो उनके पास जाके फिर आपको वहां पे भी सेम पूछना है कि भैया मेरा सेल क्या हुआ, आज के दिन का सेल क्या है, कौन से मेडिकल में मेरा सामान जा रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको पूछना है और पूछना पड़ता है। तो आपको यही रूटीन महीने भर करना है, सेम चीज महीने भर करते रहना है। उसके बाद महीने के लास्ट में होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, उस समय आपको क्लोज करना रहता है महीने का सेल। उसमें देखा जाता है कि आपका टारगेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का टारगेट है, तो 10 लाख का टारगेट आपको एक महीने में पूरा करना पड़ेगा, आपका सेल कितना हुआ है। तो दोस्तों ये तो लेना पड़ता है, डेली आपको स्टेटमेंट लेना है होलसेल से कि मेरा सेल कितना हुआ है। उसके बाद रात को आपको रिपोर्टिंग, या तो शाम को रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि कंपनी को कि मैंने इस डॉक्टर से मिला है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट चल रहा है, मेरा यहाँ पे इतना माल जा रहा है। तो ये सारी चीजों का रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिपोर्टिंग किए रात को फिर एक कंपनी का मेल आ गया कि भैया इसमें आप ये सब फिल करके भेज दो, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहता है कंपनी का या तो सेल का, ये सारी चीजों को फिल करके आप भेजो। ऐसा भी होता है।
इसमें क्या होता है कि फैमिली के लिए टाइम बहुत ही कम रहता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। कभी जैसे इसमें एमआर रहता है, एमआर के ऊपर भी एक रहता है, जैसे अलग-अलग एरिया में अलग-अलग कंपनियां क्या करते हैं, अलग-अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे किसी का हो गया एएसएम, किसी का जेडएसएम, आरएसएम, जेडबीएम, क्या-क्या, तो अलग-अलग रैंक के हिसाब से रहता है। तो एक होता है स्टेट लेवल पे, कोई सेंट्रल लेवल पे, तो अलग-अलग रैंक के हिसाब से उनको अलग-अलग नाम दिया जाता है। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको इज्जत बहुत कम मिलेगी एमआर के जॉब में, और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कर भी रहे हैं। अब देखिएगा, हो सके तो बड़ी-बड़ी कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा। सिप्ला हो गया, अवॉट हो गया, मैक्लोवेट हो गया, सन फार्मा हो गया, ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। इसमें ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर कोई बी फार्मेसी किया है तो बी फार्मेसी वाला चाहेगा कि मेरा पैकेज ज़्यादा हो। लेकिन आजकल कंपनियां इतनी हो गई कि कंपनी वाले भी सैलरी कम ही देते हैं, उनको बी फार्मेसी डी फार्मेसी से किसी कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा, हो सके तो आप ज्वाइन करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करिएगा। छोटी कंपनी में बिल्कुल मत करिएगा, उसमें प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एमआर के बारे में जानकारी। और लास्ट में यही कहूंगा कि हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा, बहुत लोगों को ठीक भी लगा होगा, लेकिन जो सच्चाई है यही है। दोस्तों, और एक चीज है कि इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको बाहर रहना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए आपका घर कहीं पे है तो आपको बाहर रह के काम करना पड़ेगा। इससे आपको फैमिली से दूर भी होना पड़ सकता है, या तो आप फैमिली लेके रह भी सकते हैं, क्योंकि बाहर रहेंगे खर्चा भी ज़्यादा रहेगा इसमें। तो सैलरी जिसमें ज़्यादा हो तो वहीं पे आप ज्वाइन कीजिएगा। कोई छोटी मोटी कंपनी लेंगे तो उसको आप झेल नहीं पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ना कोई मैं कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ, ना ही किसी से सुन के बता रहा हूँ। मैंने भी बहुत काम किया है एमआर लाइन में। दोस्तों, यही सब करना पड़ता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी हिमालय कंपनी है, डाबर कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, आप उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कर भी रहे हैं और उन लोग का सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एमआर के बारे में, फुल डिटेल। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। फिर मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।